राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के गांव पथवारी में, जो आगे सीमा है उत्तर प्रदेश की, उससे आगे हरियाणा स्टार्ट होता है। आप लोग कई दिनों से वीडियो देख रहे हैं वायरल सास बहू का। आज हम आपको प्रत्यक्ष में दर्शन कराने वाले हैं और उनसे ही रूबरू कराने वाले हैं। बहन जी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे जी। बहन जी कहाँ से चल कर आई हो आप? स्टार्टिंग कहाँ से की आपने? स्टार्टिंग मैंने किया बंचारी दाऊ जी मंदिर से जी। और तुमला गांव मेरा पीहर है जी। और हताना मेरी ससुराल है जी। मैं वहीं से आई हूँ, वहीं से बिलोंग करती हूँ। तो कितना टाइम हो गया आपको परिक्रमा में? परिक्रमा में मुझे आज 12वां दिन है। 12वां दिन है जी। तो परिक्रमा में जो श्रद्धालु हैं लगातार देखने को भी मिल रहा है, वीडियो में भी देखने को मिलता है कि बहुत भक्ति भाव दिखाई दे रहा है। आप क्या कहते हैं, अंतरात्मा से कैसा निकलता है? मेरे अंदर आत्मा से यही निकलता है, मैं राधा रानी से और अपने बांके बिहारी से और बालाजी महाराज से यही कामना करती। बालाजी महाराज, जैसे तूने मेरी बाह पकड़ी ऐसी सबकी बाह पकड़ना और सबके दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना और सबको आबाद करना, खुशियाँ देना, सुख और शांति प्रदान करना और सभी को सद्बुद्धि देना, उनका ज्ञान दूर करना। जो मेरी, जैसे मैं अपनी सासू माँ की सेवा कर रही ऐसी वो भी अपने माता पिता की सेवा करें। तो सभी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आप यही यहाँ पर यही कहना चाहती हैं। तो बहन जी मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आप जो इतने बड़े संघर्ष से उभर कर आई है, अगर किसी का पति चला जाए वो बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद अपने बच्चों को पालना ये बहुत बड़ा संघर्ष भरा जीवन होता है। तो बहन जी वहाँ से कैसे आप आगे बढ़ी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो मेरे जीवन की कहानी तो बहुत बड़ी है जी। वो सुनो, और उस बारे में मैं नहीं जानना चाहती अपने जीवन के बारे में। पति गुजर गए, सुनो, भगवान ने जितने उनकी आयु लिखी वो तो ठीक थी। कितने साल पहले आपके पति गुजरे? मेरे पति को 18 साल पूरे होकर 19 साल लग गई। ये मेरे छोटा बेटा है जी। और यहीं खड़े हैं मेरे जीजाजी, खड़े मेरी सिस्टर भी खड़ी, ये मेरे जीजाजी हैं जी। ये रहे। लेकिन मैं तो उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी बहन जी? 13 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। अभी आपसे देखो सवाल ये जीवन के हैं, लोग बाग जानना चाहते हैं आप किस तरह से गुजर का, ये लोगों को पता चलना चाहिए कि आप किस तरह से सेवा भाव में हो, कैसे आपका जीवन गुजर, वो सारी चीज हम लोगों को बताना चाहते हैं। मेरी जीवन की लीला तो बहुत लंबी है और मैं चाहती हूँ किसी को नहीं भी बताऊँ मैं। और मेरी जीवन लीला को पूछ के करोगे क्या? मेरी जीवन लीला को पूछ के करोगे भी क्या? लेकिन मैं जो हूँ, मुझे अब देखिए ना, मैंने घरों में झाड़ू पोछा भी किए हैं, स्कूल में बच्चों की लैट्रिन भी धोई है, सब कुछ किया है मैंने। लेकिन मेरे बारे में कुछ भी मत पूछिए, बस मैं इतना जानती हूँ कि जो मेरे है वो मेरी सासू माँ है, वही मेरी दुनिया है, वही मेरा आने वाला कल है, वही मेरा जाने वाला कल है, सब कुछ मेरी सासू माँ है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाहती। तो सासू माँ की एज कितनी हो गई बहन जी? 90 प्लस। 90 प्लस है जी। तो बहन जी जब आप शादी करके आई थी तो सासू माँ की उस समय कितनी एज थी आपकी? ये लोग बात कह रहे कि दादी सास है, ऐसा है कि ये खाली सास? नहीं, मेरी सासू माँ है। सासू माँ है। हाँ, देखो मुझे जितना पता चला है मैं उतना ही बताती हूँ कि 90 प्लस है मेरी सासू माँ। और मुझे नहीं पता कि कितनी है कितनी नहीं है, जो मुझे बताया गया मेरे परिवार वाले ने जो मुझे बताया था इतनी एज है। ससुर जी भी बताते, छोटे वाले थे जो, वो भी है। तो यही है, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। जो लोग ये कहते थे ना कि ये दादी सास है, उनको ये यहाँ आज स्पष्ट हो चुका है कि ये दादी सास नहीं है, बहन जी की सासू माँ है। और बहन जी आप इतना ज्यादा कष्ट उठा रही हो, इतनी मेहनत कर रही हो, इतना वजन सर पर लेकर चल रही हो, उसमें आपको थकान तो होती होगी? नहीं, मुझे कोई थकान नहीं होती। और आप मुझे देख सकते हैं, मेरी आवाज़ से पहचान सकते हैं, मेरे शरीर को भी देख सकते हैं। ना मेरे कोई छाले है, ना मेरे कोई फलक है, मेरे कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाँ तो चलिए बहन जी के पास थोड़ा समय कम है, हम और भी आगे बहन जी को, क्योंकि हरियाणा से हम हैं और आगे हरियाणा में ही बहन जी प्रवेश कर रही है। बहन जी का अगला इंटरव्यू हम हरियाणा में ही करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना